इसलिए मैंने कहा ना कि जो वार्ता है वो भी अपना जो स्टैंड है थोड़ा फ्लेक्सिबल रखना चाहिए, दोनों पक्षों को मिलके बैठ के बात करें। और मैं नहीं मानता हूँ कि चर्चा करने के बाद रास्ता नहीं निकल सकता, रास्ता तो निकलेगा, लेकिन अगर बहुत देर बाद निकलेगा तो उसमें नुकसान बहुत होगा लोगों को, इसलिए बहुत जल्द बात होनी चाहिए। जिस सीरियल ब्लास्ट में माइंड रहना चाहिए, चाहे वो सरकारी पक्ष है या डॉक्टर्स का पक्ष हो, सब लोगों को ओपन माइंड से, क्योंकि डॉक्टर्स भी जनसेवा दे रहे हैं ना, और सरकार भी हेल्थ सर्विसेज देना चाहती है, तो अगर ऑब्जेक्टिव एक है, वहाँ तक पहुँचने के रास्ते अलग हो सकते हैं, तो बैठ के समन्वय के साथ इन चीज़ों को निपटाया जा सकता है। किसी को भी, किसी पक्ष को भी अपना अड़ियल रवैया नहीं रखना चाहिए, और मैं समझता हूँ इसमें जिम्मेदारी हम सब लोगों की बनती है, क्योंकि हम रूलिंग पार्टी हैं। हम लोगों को आगे बढ़कर इस मामले को सुलझाना चाहिए, क्योंकि ये हालत बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। मैं तो अपील करूंगा सभी लोगों से, खासकर जो मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, टेक्निकल जो लोग हैं, वो सब मिलकर बात करें और इसका रास्ता निकल सकता है, मैं ऐसा मानता हूँ। सर, जिस सीरियल ब्लास्ट में 80 लोग पिछले 12 दिनों से जो स्ट्राइक चल रही है, जो स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में जो दिक्कत आ रही है डॉक्टर्स की हड़ताल की वजह से, उस पर मुझे लगता है कि जो सरकार की मंशा है वो सही हो सकती है कि हम लोगों को, सभी लोगों को यूनिवर्सल हेल्थ का एक जो हमने मुद्दा लिया है उसको पूरा करना चाहिए। लेकिन आज जो हालात बने हैं इसमें मुझे लगता है कि जो डॉक्टर्स, नर्सेज, टेक्निकल स्टाफ हड़ताल कर रहे हैं, उनकी बात को सुनकर सरकार को भी कहीं ना कहीं ऐसा रास्ता निकालना चाहिए ताकि पब्लिक सफ़र ना करे। अनेकों जगहों से संदेश आ रहे हैं प्रदेश में कि जो मरीज हैं, पीड़ित हैं, उन लोगों को सही ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है, और ये जिम्मेदारी हम सब लोगों की बनती है कि हॉस्पिटल और डॉक्टर्स का जो रुख है उसको भी सुनना चाहिए, और कोई ना कोई रास्ता ऐसा निकलना चाहिए जहां लोगों को पीड़ा ना हो। मुझे आज चिंता इस बात की है कि राजस्थान के अंदर सैकड़ों हज़ारों लोग ऐसे हैं जिनको आज ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, ऑपरेशंस या मेडिकल इमरजेंसीज होती हैं, तो वो इंतज़ार नहीं कर सकती। तो इस सिचुएशन को सुधारने के लिए और वार्ता से सब कुछ संभव है। मैं मानता हूँ अगर चर्चा होगी, सार्थक रूप से चर्चा होगी, तो सब बातों का रास्ता निकल सकता है। और सरकार को भी चाहिए और हेल्थ डिपार्टमेंट को भी चाहिए कि कोई भी रुख हो वो अड़ियल ना हो, और अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो बेस्ट तरीका हो उसको निकालना चाहिए। मैं नहीं समझता हूँ कि कोई भी डॉक्टर राजस्थान का चाहेगा कि लोगों की मदद ना हो, गरीबों की मदद ना हो, या जो मेडिकल की जिसको रिक्वायरमेंट है उसकी हम पूर्ति ना कर सकें, तो कोई ना कोई रास्ता निकलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इससे पहले अड़चनें नहीं आई हैं या टकराव नहीं हुआ हो, लेकिन क्योंकि ये मामला बहुत मार्मिक है और प्रदेश के लाखों करोड़ों लोगों को प्रभावित करता है, तो इससे पहले जब कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी तब भी हम लोगों ने राइट टू एजुकेशन, राइट टू वर्क, राइट टू, बहुत सारे हम लोगों ने ऐसे कानून बनाए थे, यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम्स को लेके, यूनिवर्सल एजुकेशन को लेके, फूड सिक्योरिटी एक्ट बनाया था। तो इस एक्ट को भी अब बिल पास हुआ है विधानसभा के अंदर, लेकिन मुझे लगता है कि इसका रास्ता निकलना चाहिए। और आज मैंने वार्ता की है, कुछ डॉक्टर्स से अपनी बातों में रखा है, सरकार भी चाहती है कि लोगों को हम अच्छी, पुख्ता, सरल रूप से मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करें। अब उसमें परिभाषा क्या होगी, रूल्स क्या होंगे, एक्ट को पास करने के बाद क्या व्यवस्था बनेगी, इस पर चर्चा करनी चाहिए और जल्द करनी चाहिए। मैं अपील करना चाहता हूँ दोनों पक्षों से कि बैठ के बात करें ताकि पब्लिक सफ़र ना करे। मुझे बहुत पीड़ा होती है, चिंता होती है कि हज़ारों लाख लोग ऐसे जिनको आज ज़रूरत है और उनको मेडिकल ट्रीटमेंट मिल नहीं पा रहा, तो जिम्मेदारी हम सब लोगों की बनती है, इसलिए बीच का रास्ता निकालना चाहिए, वार्ता कर इसको जल्द से जल्द मामले को सुलझाना चाहिए। राजस्थान पुलिस एटीएस ने सही जांच नहीं की। ये एक बहुत बड़ा गंभीर इशू है। हम सबको याद है जब ब्लास्ट हुए थे इतने लोगों की जान गई और फिर आरोपी को पकड़ा गया, इतने साल तक केस चला, लोअर कोर्ट ने इनको मौत की सज़ा सुनाई थी। तो फिर ये तो गृह मंत्रालय को या लॉ डिपार्टमेंट को आत्मचिंतन करना पड़ेगा कि इतनी मौत की सज़ा सुनाने के बाद भी अगर हाई कोर्ट में, जैसा कि मैंने अखबार में पढ़ा है, जो ऑर्डर आया है उसमें कहा है कि इन्वेस्टिगेशन शायद ढंग से नहीं हो पाई थी या एविडेंस पूरी तरह कोलैबोरेट नहीं कर पाए थे या कहीं कमियां रह गई थी, ये बहुत ही गंभीर इशू है। मैं समझता हूँ इसमें तो ज़िम्मेदार लोगों पर जांच होनी चाहिए कि ऐसा कैसे हुआ, क्योंकि अगर जो ब्लास्ट किसी ने तो किया होगा ना और उन लोगों को मौत की सज़ा सुनाई गई है लोअर कोर्ट से, तो सज़ा कम होना एक बात होता है या उसमें असहमति होना एक बात होता है, लेकिन उनको सबूतों की वजह से रिहा कर दिया गया है। और मुझे लगा कि जो जज ने सुनाया था वो भी पीड़ित थे, जो मैंने जो उनका स्टेटमेंट अखबार में पढ़ा है कि वो भी नहीं चाह रहे थे ऐसा हो, लेकिन अगर एजेंसीज काम नहीं कर पा रही हैं, सबूत इकट्ठा नहीं कर पा रही हैं, ढंग से उसको पुख्ता रूप से प्रस्तुत नहीं कर पा रही हैं, ये बहुत बड़ा विषय है, इस पर जांच होनी चाहिए। गृह मंत्रालय, लॉ मिनिस्ट्री जो भी है,
इसमें तो जांच करनी पड़ेगी और संबंधित लोग अधिकारी जो भी जिम्मेदार हैं उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। गृह मंत्रालय के तो चीफ लोगों ने बुलाया, एमएलए ने भी कहा है। जो कुछ भी हुआ सब पब्लिक डोमेन में है, सबके सामने है, कुछ छुप के हुआ नहीं है। जो कार्रवाई करनी थी एआईसीसी ने वो भी करी है, उसके बाद उसका परिणाम क्या हुआ या नहीं हुआ इसका जवाब भी मैं समझता हूँ एआईसीसी और दिल्ली के नेता दे सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। सर अभी इंतजार कर रहे हैं, किस तरह से आगे की भूमिका तय होगी, क्या मानते हैं आप? ये सब चर्चाएं हो रही हैं, हम लोग कर रहे हैं। मुझे जो प्रदेश के बारे में, पार्टी के बारे में, सरकार के बारे में जो मुझे सुझाव देने थे, मैंने कांग्रेस की जो सेंट्रल लीडरशिप है उसको अच्छी तरह बताया है, समझाया है, उनको उन्होंने स्वीकार भी किया है, कुछ कदम उठाए भी हैं। अब अंत में क्या निर्णय लेना है पार्टी लीडरशिप को, ये उन पर डिपेंड करता है। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि ये जो 30 साल से लगातार बीजेपी कांग्रेस हो रहा है यहाँ पे, इसको समाप्त किया जाए। कांग्रेस पार्टी की सरकार रिपीट हो सकती है। कुछ सुझाव मैंने दिए हैं, उस पर कितना अमल वो करेंगे, कब करेंगे, इसका जवाब पार्टी लीडरशिप दे सकती है दिल्ली में। पहली बार देखा है मैंने कि 45 लाख करोड़ का बजट केंद्र सरकार ने बिना चर्चा के पास करा दिया। रूलिंग पार्टी के मेंबर्स सदन को चलने नहीं दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि चर्चा चाहते नहीं है, वो जेपीसी चाहते नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो पूरा पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ है, ये देश के लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा सवाल है और जनता इस बात को समझ रही है। एक व्यक्ति की बात नहीं है। अगर ऐसे जो विरोधी सांसद विधायक होंगे, आप किसी न किसी बहाने उनको विधानसभा से निकाल दोगे, लोकसभा से निकाल दोगे, तो लोकतंत्र का क्या होगा? अपनी बात रखने का अधिकार हम लोगों को है। हमारी बात आपको पसंद ना हो, हमारे विरोध आप असहमत हो, ये तो लोकतंत्र में चलता है। लेकिन बोलने ना दिया जाए, सदन से निकलवा दिया जाए, ये मैं समझता हूँ बहुत गलत है और इस गलत दिशा में देश जा रहा है। इसलिए कांग्रेस पार्टी अगले 2-3 हफ्ते तक, 4 हफ्तों तक सड़कों पर जाएंगे, हम लोग चर्चा करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे। और पहली बार आपने देखा होगा, जो दल विपक्ष के दल थे, जो कभी एक मंच पर नहीं आते थे, चाहे वो आम आदमी पार्टी है, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस है, चाहे वो उद्धव ठाकरे का पार्टी है, सब कम्युनिस्ट, वो सब एक मंच पर आए हैं और सरकार के और जो पूरा राहुल जी के साथ हुआ उसके विरोध में खड़े हुए हैं। तो ये भविष्य की राजनीति का भी एक परिचय है कि आने वाले समय में सब इकट्ठे मिलकर इसके खिलाफ संघर्ष करेंगे। विधानसभा चुनाव 6-7 भीड़ नहीं आ रही। देखिए, जो हम सब जान रहे हैं, पहली बात तो जो सूरत में जिन्होंने ये डेफेमेशन केस किया, वो कोई पिछड़ा वर्ग के कोई जनप्रतिनिधि नहीं है या वो पिछड़े वर्ग के संगठन के कोई प्रतिनिधि नहीं है, वो भाजपा के एक विधायक हैं। उन्होंने जाके डेफेमेशन केस किया, हाई कोर्ट से स्टे था, उन्होंने जानबूझ के स्टे का अपना वापस लिया, फिर जज बदले और फिर सज़ा सुनाई गई। और मुझे जो मैंने जानकारी प्राप्त की है कि आज तक शायद कभी डेफेमेशन केस में क्रिमिनल केस बनाकर 2 साल की सज़ा कभी किसी को सुनाई नहीं गई है। 2 साल का मतलब जानबूझ के कहीं ना कहीं ये कदम उठाया गया ताकि राहुल जी को डिस्क्वालीफाई करने की प्रक्रिया चालू कर सके। जजमेंट आने के 24 घंटे के अंदर अंदर लोकसभा से उनको निलंबित किया जाता है। इलेक्शन कमीशन से चर्चा नहीं गई, राष्ट्रपति से चर्चा नहीं करी गई। तो कहीं ना कहीं जो मंशा दिख रही है इतनी फुर्ती से काम करने का, उसमें पॉलिटिकल एजेंडा मुझे दिखता है। और कोर्ट ने 30 दिन का समय दिया था। इलेक्शन कमीशन कह रहा है कल कि वायनाड में हम चुनाव नहीं कराएंगे क्योंकि 30 दिन का अपील का समय दिया गया है। तो ये तथ्य क्या लोकसभा को मालूम नहीं था कि जब 30 दिन का समय दिया है अपील का, तो उसके बाद कुछ कार्रवाई करते? लगातार जजमेंट आना, लोकसभा से निकाल देना, मकान खाली करवाना, ये पॉलिटिकल प्रतिशोध की भावना से भरा हुआ मुझे पूरा कदम दिखता है। क्योंकि ये केस सब जुडिस है, मैं केस के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ये बात देश और दुनिया सब जानते हैं कि राहुल गांधी जी ने जब भी कुछ बोला था, उन भगड़ों के लिए बोला था जो देश छोड़ के भाग गए, उनके नाम लिए उन्होंने तो डेफेमेशन केस नहीं किया। भाई अगर वो हाथ होते तो डेफेमेशन केस करते। तो डेफेमेशन केस कर उसको क्रिमिनल ऑफेंस के दायरे में लाकर 2 साल की सजा सुनाकर संसद से निकालकर एक उदाहरण प्रस्तुत करने की कोशिश की गई है कि भारत सरकार के खिलाफ जो अपनी आवाज़ बुलंद करेगा, पार्लियामेंट में बोलने की कोशिश करेगा, जो अदानी इशू को लेकर इतने मुखर रूप से राहुल जी बोल रहे हैं, उनकी आवाज़ को दबाने का जो काम सरकार करना चाहती है। और लेकर वे सही तरीके से पक्ष रख पाएंगे, क्योंकि इंसाफ बहुत सारे ऐसा है जिनकी मौतें हुई हैं जिनके घरों में, उनको भी तो हमें जवाब देना पड़ेगा ना। कई बार तो ऐसा होता है कि हमें आरोपी मिलते नहीं हैं जो ऐसे जिन्होंने अपराध करते हैं। जब मिल जाते हैं, लोअर कोर्ट सजा हो जाती है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इसको लॉजिकल कंक्लूजन तक लेकर जाएं। मुझे लगता है तुरंत प्रभाव से सरकार को उसमें अपील दायर करनी चाहिए और दोबारा से नए सिरे से इन्वेस्टिगेट करके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, सबूत हैं, एविडेंस है, उस सबको इकट्ठा कर न्याय मिले लोगों को। अगर न्यायपालिका से हम न्याय नहीं दिला पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो कमी होती है, तो उस कमी को पूरा करना पड़ेगा और कौन इसके लिए जिम्मेदार हैं इसकी भी जांच होनी चाहिए। सर, राहुल गांधी के लिए